दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA पहली मरतबा 1970 की दिहाई के अवाइल में वजूद में आई थी, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। ताहम फौजी आमिर ज़ियाउल हक की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के नतीजे में बलोच कौम परस्त रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पस मंजर पे चली गई थी। बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्जाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद सन 2000 से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ इन हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि इनका दायरा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। इन हमलों में ज्यादातर की जिम्मेदारी BLA की जानिब से ही कबूल की जाती थी। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया और हुक्काम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाब बालाच मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। नवंबर 2007 में बालाच मरी की हलाकत की खबर आई और कलअदम BLA की जानिब से कहा गया कि वो अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। बालाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बरतानिया में मुकीम उनके भाई नवाबजादा हरबयार मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। ताहम नवाबजादा हरबयार की जानिब से किसी मुसल्लह गिरोह की सरबराही के दावों को सख्ती के साथ मुस्तरद किया जाता रहा। नवाबजादा बालाच मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर के सामने आया वो असलम बलोच था। उनका शुमार तंजीम के मरकजी कमांडरों में किया जाने लगा। असलम बलोच के सिक्योरिटी फोर्सेज की एक कार्रवाई में जख्मी होने के बाद इलाज की गर्ज से इंडिया जाने पर उनकी तंजीम के दीगर रहनुमाओं से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आईं। सेहतमंद होने के बाद असलम बलोच बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रहे। असलम बलोच के दौर में BLA में जेर असर ग्रुप की जानिब से खुदकुश हमले भी शुरू कर दिए गए, जिनको तंजीम की जानिब से फिदाई हमले करार दिया जाता रहा। ये तंजीम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की भी मुखालफत करती रही और इसने अपने हालिया कार्रवाइयों में पाकिस्तान में चीनी अहदाफ को निशाना बनाया। BLA की जानिब से अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई वो खुद असलम बलोच के बेटे ने जिला चागी के हेडक्वार्टर दालवदीन के करीब किया। इस हमले में सैंदक मंसूबे पर काम करने वाले अफराद की जिस बस को निशाना बनाया गया उस पर चीनी इंजीनियर भी सवार थे। इसके बाद कल अदम BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसिल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। यह हमला 3 खुदकुश हमलावरों ने किया था। इस हमले के बाद कंधार के इलाके एनो मीना में एक मुबैना खुदकुश हमले में असलम अच्छू की हलाकत की खबर आई और इत्तलात के मुताबिक अब BLA की क़यादत बशीर ज़ेब ने संभाल ली। क़यादत में तब्दीली के बावजूद तंजीम की जानिब से फिदाई स्क्वाड की कार्रवाइयों का सिलसिला नहीं रुका और रवां साल मई में गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर भी BLA के मजीब ब्रिगेड के अरखान ने ऐसा ही एक हमला किया। मजीब ब्रिगेड बलोच नामी शिद्दत पसंद के नाम पर तश्कील दिया गया। मजीब बलोच नामी शिद्दत पसंद जिन्होंने 1970 की दिहाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमला करने की कोशिश की थी। BLA की जानिब से गवादर होटल पर हमले में शरीक हमलावरों की तस्वीरें और वीडियो पैगाम भी जारी किए गए थे। नवंबर 2017 में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बलोच राजी आजीव सिंगर या ब्रास नामी बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों के एक इत्तेहाद का भी हिस्सा बनी थी। इस इत्तेहाद में BLA के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स नामी तंजीमें भी शामिल हैं और इसकी कार्रवाइयों का मरकज ज्यादातर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के आसपास के इलाके हैं। ब्रास की जानिब से अब तक दिसंबर 2018 को तंप में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले के अलावा रवां बरस फरवरी में तुर्बत और पंजगूर के दरमियान फोर्सेज पर हमले और अप्रैल में ओमारा के इलाके में कोस्टल हाईवे पर बसों से उतारकर बैरिया के एहलकारों के कत्ल के दावे सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अलहदगी पसंद तंजीम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिका ने 3 जुलाई 2019 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया था।